कब्जे के बाद तालिबान ने नई सरकार के रोड मैप का ऐलान किया है। मंगलवार को पहली बार तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद दुनिया के सामने आया। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि सत्ता परिवर्तन से देश के डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। उसने अफगानिस्तान के लोगों को सेफ्टी देने का वादा किया तो इन्वेस्टमेंट की अपील भी की। कहा कि हम किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। गौरतलब है कि मुजाहिद तालिबान की कल्चरल काउंसलिंग का भी प्रमुख है। जबीउल्लाह को दुनिया पहली बार देख रही है क्योंकि अभी तक उसकी कोई तस्वीर मीडिया के सामने नहीं आई थी। तालिबान ने ये भी कहा है कि हम इस्लामी कानून के मुताबिक देश चलाएंगे, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देशों के खिलाफ नहीं होने देंगे। मुजाहिद ने आगे कहा, अपने नेता के आदेश पर हमने सभी को माफ़ कर दिया है। हम सभी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। सभी दूतावास सुरक्षित हैं। मौजूदा परिस्थितियों में मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में सब सुरक्षित है। अफ़गानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। हम दुनिया को ये भरोसा देते हैं कि हमारी ज़मीन से आपको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मुजाहिद ने आगे कहा, हमें अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने का गर्व है। हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स का सम्मान करते हैं। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई परेशानी नहीं देना चाहते हैं। हमने बहुत बलिदान दिए। हमारे पास अपने धर्म के हिसाब से चलने का अधिकार है। दूसरे देशों में अलग नीतियां हैं, अलग धर्म है, अलग विदेशी नियम हैं। हम सभी के नियमों का सम्मान करते हैं। हम भी अपने मूल्यों के हिसाब से अपनी नीतियां बनाना चाहते हैं। किसी को हमारे नियमों और सिद्धांतों से चिंता नहीं होनी चाहिए। उसने आगे कहा, इस्लामी अमीरात महिलाओं को शरीयत के हिसाब से अधिकार देगी। हमारी औरतों को वो अधिकार मिलेंगे जो हमारे धर्म ने उन्हें दिए हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को महिला अधिकारों को लेकर चिंता है। हम ये भरोसा देते हैं कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। हमारी औरतें मुसलमान हैं, उन्हें शरीयत के हिसाब से रहना होगा। मुजाहिद कहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हम इकॉनमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेंगे। हम अपनी इकॉनमी को मजबूत करेंगे, इस्लामी अमीरात को समृद्ध करेंगे। हम समूचे इंटरनेशनल कम्युनिटी से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपील करते हैं। अफ़गान के लोग बेहतर जीवन चाहते हैं। हम कारोबार को चलने देंगे और सुरक्षा देंगे। मुजाहिद ने आगे कहा कि एक बार फिर मैं मीडिया को ये भरोसा देना चाहता हूँ कि हम मीडिया को स्वतंत्र रूप से चलने देंगे। प्राइवेट मीडिया भी हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करे। मीडिया अपनी गतिविधियों में इस्लाम के मूल्यों को भी जगह दे। मीडिया हमारी आलोचना भी करे ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। जो युवा यहाँ पैदा हुए हैं, जिनमें टैलेंट है, वो यहीं रहे, देश की सेवा करें। इन सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई। पीएम ने अफसरों को अफगानिस्तान से सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी निश्चित करने को कहा है। साथ ही अन्य देशों के लोगों की मदद का भी निर्देश दिया है। राहत की बात है कि तालिबान के एजेंडे में कश्मीर नहीं है। तालिबान ने कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच का आंतरिक मसला बताया है। तालिबान की ओर से ये कहा गया है कि कश्मीर उनके एजेंडे में शामिल नहीं है और ये दो देशों के बीच का मुद्दा है। तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में चल रहे प्रोजेक्ट जारी रखने की भी अपील की थी।